मेनली जो हम लोग बात करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की, तो प्रोसेस बैकग्राउंड में सेम है लाइक माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, बट डिफरेंस भी है। मियोसिस होगा, रिजल्टेड वहां पे 4 माइक्रो स्पोर बनेंगे और यहाँ पे 1 माइक्रो स्पोर बनेगा। ओके, और 4 के 4 माइक्रो स्पोर जर्मिनेट होंगे और 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे। यहाँ पे 1 माइक्रो स्पोर, अब ये कंपैरेटिव आपको याद रहना चाहिए बेटा, 1 मेगा स्पोर बनेगा एंड 1 मेगा स्पोर जर्मिनेट होके एक एम्ब्रियो सैक को बनाएगा, और उस एम्ब्रियो सैक में जब आप 8 सेल्ड स्ट्रक्चर 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पे आपको एग दिखे। ठीक है, जो कि फीमेल गैमेट है, तो फीमेल गैमेट तो बनेगा, यहाँ पे फीमेल गैमेट बनेगा, लेकिन एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है। ये एमसीक्यू है बेटा, ध्यान रखना। मेगा स्पोरोजेनेसिस के ड्यूरेशन में जो मेगा स्पोर बनेगा, एक मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होने से जो मेगा स्पोर बनेगा वो ग्रेजुअली धीरे धीरे 3 उसमें से डिजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक डेवलप करता है, और वो किसमें डेवलप होता है? एम्ब्रियो सैक। ओके बच्चा, क्लियर है? चलो इसी प्रोसेस को देखते हैं थोड़ा। अब हमें पता है कि ओव्यूल के पास 2 एंड है बेटा, एक माइक्रोपाइलर एंड है और उसके अपोजिट में चैलेजा एंड। चालजा भी बोलते हैं, चैल्जा हम बोलते हैं अपने पढ़ाई के टाइम से ही, तो चैलेजल एंड इसको बोलते हैं। तो माइक्रोपाइलर एंड और चैलेजल एंड के बीच में ही जो न्यूसेलस है, जो आपका न्यूट्रिटिव मटेरियल है, किसको न्यूट्रिशन देगा? मेगा स्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन देगा फॉर द डिवीजन एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेगा स्पोर, और यू कैन से एम्ब्रियो सेल। ओके, उस ड्यूरेशन में जब इसमें डिवीजन स्टार्ट होगा तो मेगा स्पोर मदर सेल फर्स्ट मियोसिस करेगी, मियोसिस 1, एंड इट फॉर्म द मेगा स्पोर डायड, 2 सेल बन जाएंगे, एंड देन मियोसिस 2 एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड कंडीशन। जरा माइक्रोस्पोर में जो टेट्राड के अरेंजमेंट की कंडीशन बताई थी उससे कंपेयर करके बताना ये किस तरीके का अरेंजमेंट है, किस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन मेगा स्पोर टेट्राड। लीनियर, वेरी गुड, लीनियर है ना, सेम एक्सिस पे सारे एक के पीछे एक अरेंज दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आपके जो 3 डीजनरेट होते हैं ना, वो डीजनरेट होते हैं आपके माइक्रोपाइलर एंड, 1 2 3। स्पीकर ऑन है? ओके बेटा, तो 1 2 3 डीजनरेट हो गया। ओ सॉरी, इधर है आपका माइक्रोपाइलर एंड। आपकी एनसीईआरटी की इमेज में मैंने बताया था कि जैसे आप इन्वर्टेड स्ट्रक्चर देखते हो ना, उसको उसने सीधा बना रखा। तो आपको नेम ध्यान रखना है बेटा कि माइक्रोपाइलर लिखा क्यों। तो माइक्रोपाइलर एंड से 1 2 3 पेंसिल से क्रॉस करना और लिख लेना, यहाँ पे स्टार लगा के नोट्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। 3 मेगा स्पोर डीजेनरेटेड, 3 मेगा स्पोर डीजेनरेटेड। इसका सिंपल नेचुरल रीजन ये है बेटा कि जब एक मेगा स्पोर डेवलप होता है तो उसके पास हाई साइटोप्लाज्म होते हैं, उसको हाईली एक्टिव रहना होता है। तो जो वहां पे न्यूसेलस की सेल है या जो भी उसको सपोर्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की सेल है, वो 3 अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं और एक सेल पूरी की पूरी डेवलप होती है ताकि वो प्रॉपर डेवलप। ओके, यूनिवर्सली जो आपके स्पर्म्स हैं, जो आपके मेल गैमेट हैं, वो स्मॉल इन साइज है एंड लेस इन साइटोप्लाज्म, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी मेगा स्पूल या एग इस तरीके के स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे तो वो लार्जर इन साइज है एंड डेंस साइटोप्लाज्म होता है। दैट्स वाई वहाँ पे यहाँ पे 3 सेल सेक्रीफाइस कर देंगी, ये ग्रो नहीं करेंगी। फर्दर डेवलपमेंट सिर्फ एक सेल का होगा, और यहाँ पे पेंसिल से लिखो चैलेजल एंड।
सी एंड का जो मेगा स्पोर है वो अब कंटिन्यू डिवाइड करे। हो गया इतना नोट डाउन? समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे, सिंपली एक मेगा स्पोर सेल थी, उसने किया मियोसिस फर्स्ट से उस सेल के हो गए दो पार्ट, वो डायड बन गई, वो कर रही है मियोसिस टू से उसका लीनियर अरेंजमेंट में टेट्राड कंडीशन बन गया। टेट्राड कंडीशन में माइक्रोपाइलर एंड और चैलेजल एंड है, माइक्रोपाइलर एंड से 3 डिजेनरेट हो गए, सिर्फ एक ही उसका रिमेनिंग रह जाएगा। ये मेगा स्पोर आगे फर्दर डेवलप है। कितनी कहानी है अभी तक? इज इट क्लियर? इसको कॉम्प्लिकेट करने की नीड नहीं। ओके, गुड। ओके, वेरी गुड। चलो फर्दर आगे देखते हैं अभी क्या रहता है। यहाँ तक क्लियर है? अलम क्लियर है तुम्हें? नाउ टर्म आता है फीमेल गैमेटोफाइट। किस स्ट्रक्चर को बोलेंगे बेटा फीमेल गैमेटोफाइट? बताओ, विच स्ट्रक्चर इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट? जहां पे गैमेट का प्रोडक्शन हो। यस, गुड, वेरी गुड। गैमेट का प्रोडक्शन कहाँ पे होने वाला है? फीमेल गैमेट बनने वाला है और एम्ब्रियो सैक के अंदर होगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल मेगा स्पोर सेल, नॉट द मेगा स्पोर मदर सेल। इस तरीके की गलती आपको नहीं करनी। ओके, इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मार्क करो, मेजॉरिटी नॉट ऑल। ओके, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट one of the megaspore is functional while other three degenerate। यहीं पे ब्रैकेट में लिखना, फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड और चैलेजल एंड वाला अभी रह जाएगा, उसको डिवाइड करके वो फॉर्म करेगा एग, सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स। Only the functional megaspore develops into the female gametophyte which is embryo sac। डायरेक्ट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए सब बेटा का। This method of embryo sac formation from a single megaspore, अब देखना यहाँ पे एक सिंगल मेगा स्पोर से पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक जो डेवलप हो रहा है, मेल गैमेटोफाइट डेवलप हो रहा है, उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक मेगा स्पोर, मोनो मतलब सिंगल, सिंगल वन या सिंगल, एंड स्पोर मतलब मेगा स्पोर है। यहाँ पे एक सिंगल स्पोर के डेवलपमेंट से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ, इस तरीके के एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है अगेन ये। इज इट क्लियर? ओके, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स? अब ये मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग चलो इस पे थोड़ा सा माथा पच्ची कर लो। तो बताओ न्यूसेलस की प्लॉइडी, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स? न्यूसेलस में प्रेजेंट होगी तो उसकी प्लॉइडी क्या है? देखो ध्यान से देखो, ओव्यूल मैंने पहले पढ़ाया है और एम्ब्रियो सैक अब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? डिवीजन के पहले का स्ट्रक्चर क्या प्लॉइडी होगी? न्यूसेलस बताओ। न्यूसेलस, वेरी गुड। मेगा स्पोर मदर सेल, चलो मैं एन कॉमन है सब में, एन तो लिख ही देती हूँ। द फंक्शनल मेगा स्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट। अब चलो इनकी प्लॉइडी बताओ। न्यूसेलस, इज इट एन, 2n और 3n? यह सब रुधि करेक्ट है बेटा, पढ़ लिया मैंने। हाँ मनाली करेक्ट है, 2n, वेरी गुड। बाकी सब क्या हाँ हो, क्या सोचने में लगे हुए? मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल फुल फॉर्म बार बार लिखने की नीड नहीं, आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे क्या है। मेगा स्पोर मदर सेल, क्योंकि ये डिवीजन करने वाली है की नहीं है तो डिप्लॉयड हो गया। द फंक्शनल मेगा स्पोर आफ्टर मियोसिस बना हुआ है, एक जो फंक्शनल रह गया वो क्या है?
हैप्लॉइड 3 जो डिजेनरेट कर गए वो भी यहाँ हिडन इंफॉर्मेशन है, वो भी हैप्लॉइड होंगे। देखो यहाँ पे लिख लो एन होंगे ये फंक्शनल एन, जहां जहां स्ट्रक्चर है ना उसके बीच में हैबिट डाल लो हैप्लॉइड डिप्लॉइड लिखने का। तो इस पोर्शन से यही क्वेश्चन आता है जो मैथ द कॉलम में कंफ्यूज कर। फंक्शनल मेगा स्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट किससे डेवलप हुआ है बेटा? फंक्शनल मेगा स्पोर से। तो उसकी प्लॉइडी तो नहीं रहेगी, अभी फ्यूजन तो किसी से हुआ नहीं। जब डेवलपमेंट हो रहा है तो उसकी प्लॉइडी चेंज नहीं होगी ना। एक मिनट बेटा, हेलो, हाँ क्या बेटा, अभी क्लास ले रही हूँ, करूँ क्लास के बाद? मुझे लगा क्लास में एंट्री होने के लिए छोड़। ठीक, दिख रहा था क्लास में है तुम। 11th, चलो। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स, ये हो गया। चारों की प्लॉइडी लिख लो आप अपने एनसीईआरटी में बेटा और मार्क कर लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब डायरेक्ट क्वेश्चन है वैसे, फॉर्मेशन बेस्ड है। कैसे प्लॉइडी आई, वो लॉजिकल पार्ट हो जाएगा जब बोलेगा बिफोर मेयोसिस, आफ्टर डेवलपमेंट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज हैविंग द प्लॉइडी, कैलकुलेशन करने को बोलेगा। अब इसी प्लॉइडी से आपको कैलकुलेशन करने को क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जब कंप्लीट हो जाएगा तब देखेंगे एक दिन न्यूमेरिकल। ठीक है, जैसे बोल देगा कि किसी पर्टिकुलर प्लांट सेल के पॉलन ग्रेन में 12 क्रोमोसोम है, तो उसके न्यूसेलस में, उसके एंडोस्पर्म में और उसके मेगास्पोर मदर सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, तो आपको प्लॉइडी क्लियर रहेगी। आप फटाफट फटाफट उसको कैलकुलेट कर। अमाउंट ऑफ डीएनए पूछेगा तो सी और 2C 4C वाला कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है सेल डिवीजन के टाइम, वो आता है। तो जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल वाला तो एक क्लास उस पर रख लेंगे। अभी ये हो गया सबका नोट डाउन। ओके, अब एनसीईआरटी का इमेज है बेटा, सिंपल वही आपको दिख रहा है कि जो फंक्शनल अब मेगा स्पोर है वो करेगा डिवाइड। क्लियर? फंक्शनल मेगा स्पोर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो सैक को बनाना है उसे। तो आपने देखा कि जो आपके 4 स्पोर थे उसमें से माइक्रोपाइलर एंड से आपने डिजनरेट कर दिया, एक है फंक्शनल। तो जो फंक्शनल है वो पहले, सबसे पहले तो क्या करेगा, ये फंक्शनल वाला क्या करेगा, अपने को ग्रोथ कराएगा, ग्रो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगी ग्रोथ, ग्रो करेगा, साइज को बढ़ा लिया इसने, बढ़ गया इसका साइज। क्लियर? किस एंड का था? चैलेजल एंड का था, ये सी ये एम, ये भूलना नहीं है बेटा। ठीक है, ग्रो किया इसने, साइज को बढ़ा लिया, साइज को बढ़ा रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे फिर से सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन होने लगेगा। सेंट्रल वैक्यूल का जो फॉर्मेशन पॉलन ग्रेन में हुआ था वो उसको नीचे की तरफ पुश कर दिया था, यहाँ पे वो क्या करता है, साइड में पुश करता है। और ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, अभी मैं ये इमेज कंप्लीट कर दूंगी तो इसका स्क्रीनशॉट लेना। इसने साइड में पुश कर दिया, ओके, साइड में पुश हो गया। अब ये स्टार्ट करेगा डिवीजन, मतलब न्यूक्लियस करेगा डिवाइड। तो न्यूक्लियस डिवाइड किया, 2 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, इसको लिखो माइटोसिस। अब मियोसिस तो नहीं होगी ना बेटा, माइटोसिस होगी। फर्स्ट माइटोसिस, ये तो मेगा स्पोर सेल है, फंक्शनल मेगा स्पोर, ये भी वही है, ये भी वही है, लेकिन यहाँ डिवीजन हो गया। तो माइटोसिस फर्स्ट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इनसाइड अ फंक्शनल मेगास्पोर। क्लियर है एकदम आराम से? उसके बाद क्या करना है, अब इसमें होगा मूवमेंट, पोल पे जाएंगे। जो आप पढ़ते हो ना माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड, तो उसको अचीव करने के लिए, सिनर्जी और एंटीपोडल को बनाने के लिए उसके पास जगह होना चाहिए। याद रखो, ये अपन नीचे से फंक्शनल लिया है ना, तो ये माइक्रोपाइलर लिखते चलना है एंड दिस वन इज चैलेंज। ओके, तो माइक्रोपाइलर चैलेंज ये आपका चल रहा है। तो यहाँ पे अब मूवमेंट स्टार्ट हो गया बेटा, मूवमेंट हुआ, मूवमेंट के रिजल्टेंट सेंट्रल वैक्यूल ने अपनी जगह ले रखी है। सेंट्रल वैक्यूल है ये, यहाँ पहुंच गया एक न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई यहाँ पहुंच गया।
ओके, और आ जाते हैं। चलो यहीं पे बना देते हैं सीधे, आगे धीरे धीरे क्या करना है। यहाँ पे आ गया। ओके, तो अब दोनों एंड पे सेल पहुंच गए, माइक्रोपाइलर एंड पे और चैलेजल एंड। क्लियर है यहाँ तक? अब होगी सेकेंड माइटोसिस। सेकेंड माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस के रिजल्टेंट क्या हुआ? उसी एंड पे दोनों न्यूक्लियस डिवाइड किए, दो सेल इधर दो सेल इधर, बीच में क्या है? सेंट्रल वैक्यूल। क्लियर कहानी? अभी क्या हो गई पूरी सेल? नहीं, आपको पता है यहाँ पे 8 सेल तक हमें जाना होता है। अब क्या स्ट्रक्चर बनेगा? फिर से होगी माइटोसिस, थर्ड माइटोसिस, थर्ड माइटोसिस, एंड एज ए रिजल्ट इन 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके बच्चा, बीच में सेंट्रल वैक्यूम। ठीक है, माइटोसिस हो रही है, दो दो सेल बढ़ रही है। अब बताओ नंबर ऑफ सेल तो हमारे पास हो गए शायद कंप्लीट, यही रहता है, यही स्ट्रक्चर रहता है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो हमारे पास तो अभी 4 सेल दिख रही है हमें अच्छी खासी। अरे न्यूक्लियस दिख रहा है ना, अभी इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, ध्यान देना बेटा, ये सब न्यूक्लियस है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। इज इट क्लियर? देखो यहाँ पे सेल बना है। तो ये 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हो गया, और यही होता है फाइनल, हमें 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर चाहिए होता है। फाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है? 3 चैलेजल एंड पे, 3 माइक्रोपाइलर एंड पे, 3 चैलेजल एंड पे, और 2 न्यूक्लियस सेंटर में आएंगे। क्लियर है? तो इसके आगे की इमेज हम जरा ब्लैक स्क्रीन करके, यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। थर्ड माइटोसिस के बाद जो स्ट्रक्चर आपको मिला, ओके गुड, जो स्ट्रक्चर आपको मिला वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये न्यूक्लियाई है अभी, इनके किनारे किनारे साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है, और बीच में है सेंट्रल वैक्यूल। अब फर्दर यहाँ पे क्या होगा, इस स्टेप को बोलते हैं 3+1 अरेंजमेंट। ये 3+1 अरेंजमेंट में दोनों साइड से मूव करें। 3 न्यूक्लियाई आपके इधर रह गए, 1 इधर मूव कर रहा है, 1 इधर से मूव कर रहा है, 3 इधर रहेगा। ओके, क्लियर इतना? बीच में सेंट्रल वैक्यूल होगा। क्लियर है? हमने ऊपर के साइड में माइक्रोपाइलर लिया था, वही अभी रखना ध्यान से, माइक्रोपाइलर चैलेंजर। ठीक, अब कर दिया इनके चारों तरफ साइटोकाइनेसिस, सभी सेल के पास होने लगी साइटोकाइनेसिस, सभी न्यूक्लियस के पास। 1 2 3, 1 2, एंड सेंट्रल वैक्यूल। धीरे धीरे सेंट्रल वैक्यूल की जगह ऑक्युपाइड हो जाएगी और वो डिजनरेट कर जाएगा। 1 2 3, माइक्रोपाइलर एंड है तो हमें एग का भी ध्यान रखना है। चैलेजल एंड है, 3 3 सेल बनी इधर, एंटीपोडल हो जाएंगी, और ये आपकी एक सेंटर सेल चली रही है, ये पूरी एक सेल की तरह भी है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब ये अपने को मॉडिफाइड करेंगे स्ट्रक्चरली, तो चलो किधर है माइक्रोपाइलर एंड, इधर है। इसमें आ जाएगा आपका क्या था स्ट्रक्चर, एक फिलीफॉर्म अपेंडेजेस बनेंगे। ओके, मैं इसको रिवर्स कर दूं या चलो इधर ही बना। तो कुछ ऐसे अपेंडेजेस रहेंगे सिनर्जिड्स के। क्लियर? एंड बीच में आपके एग सेल और तीनों के न्यूक्लियाई। फिर मैं इधर पहले बना देती हूँ, फिर रेड पेन उठाएंगे तब इसको। न्यूक्लियाई रेड से कर रहे थे हम लोग, ले लेते हैं इसको, रेड रेड रेड, ये है रेड। ओके, ये हो गया सेल का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर।
ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है। दो बच्चे अपने सेंटर में, वो सेंटर में है, पहले ये देखो साइड में रहेंगे और बीच में सेंट्रल वैक्यूल रहेगा। ओके, फाइनली क्या हो जाएगा कि ये सेंट्रल वैक्यूल को आप रिप्लेस कर दो, एक फाइनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं कंप्लीट एम्ब्रियो सैक का, जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। इसमें आप बना लो इधर फिलिफॉर्म अपेंडिसेस। अब मैं कलर नहीं चेंज कर रही, टाइम जाता है इसे, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, दो सिनर्जिड, एक एक्ट, तीन एंटीपोडल और दो सेंटर में न्यूक्लियाई है। ये न्यूक्लियाई है, ये अभी सेल नहीं बनी थी। देखो इसके मैंने चारों तरफ कहीं पे भी येलो कलर नहीं दिया, ये न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई है, तो इसकी सेल कहाँ है? अब मैं दे रही हूँ इसकी सेल को कलर, समझना, विच इज द सेंट्रल सेल। इस ऑल स्ट्रक्चर बिहेव लाइक अ सेंट्रल सेल। आया बात समझ में, क्लियर है? ठीक है, तो फाइनली ये क्या हो गया, न्यूक्लियस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, सेल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, जिसमें सेंट्रल वैक्यूल बन रही थी वो 7 सेल हो जाएगी, और जब ये पूरा स्ट्रक्चर ऑक्युपाइड हो गया तो सेंट्रल वैक्यूल आपको रहेगी, वहां प्रेजेंट रहेगी, छोटी हो जाएगी। इसी को आप क्या बोलते हो, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। एंड इसको क्या बोलते हो, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहां तक की कहानी सबको समझ में आई? फ्लॉयडी पे चले, फ्लॉयडी पे चले। बताओ, फ्लॉयडी, फ्लॉयडी की बात करें, यहाँ तक क्लियर है? मैम थर्ड स्टेप में क्या हुआ, कहाँ पे बेटा, मैंने देखा नहीं था मैसेज, बताओ। ये वाला थर्ड स्टेप, सुनो फिर से सुनो, जो वहां स्लाइड पे था बना रहे थे वहां तक क्लियर था। 4 4 8 न्यूक्लियाई के डिवीजन पे क्लियर था, माइटोसिस हो रही थी, न्यूक्लियाई बन रहे थे, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के रिजल्टेंट मूवमेंट हो रहा है, न्यूक्लियाई पोजीशन ले लिए हैं माइक्रोपाइलर और चैलेजल एंड पे, फिर उनके किनारे किनारे साइटोकाइनेसिस का फॉर्मेशन हो रहा है, और साइटोकाइनेसिस से, साइटोकाइनेसिस होने के बाद क्या हुआ, वहां पे सेल बन गए, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल हो गए एक्सेप्ट 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई। ओके, एक मिनट बेटा होल्ड करना। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर? मनाली अभी बताना, बाकी भी बच्चे बताओ। मनाली लास्ट स्टेप का नाम बताओ, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, सेंट्रल न्यूक्लियाई, किस वाले स्टेप की बात कर रहे हो? क्लियर है? ओके, तो ये जो सेंटर में न्यूक्लियाई है उनके पास साइटोप्लाज्म या उनके पास मेम्ब्रेन नहीं बनी है, प्लांट सेल है तो ऑब्वियसली यहाँ सेल वॉल भी आएगी बेटा, हम वो सब बात हिडन रखते हैं अभी। ठीक है, अपन एक एक बार में हर बार रिपीट नहीं करेंगे, प्लांट सेल है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हम जस्ट ये देख रहे हैं कि न्यूक्लियाई है, उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन या डेवलप सेल वाला स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, करिए। ठीक है, तो ये आपके फ्री है, फ्री है, तो इसको आप एक सेल कंसीडर करोगे जहां पे ये प्रेजेंट है, ये एक सेल हो गई, ये एक सेल हो गई, ये एक सेल हो गई, 4 सेल। ठीक, 5 6 7, 7 सेल, क्योंकि सेंट्रल न्यूक्लियाई जहां पे प्रेजेंट है वो एक सिंगल सेल के अंदर प्रेजेंट है, दैट्स वाई एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई है, तो टोटल न्यूक्लियाई कितने हो गए, 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल। अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट, 7 सेल, 8 न्यूक्लियाई स्टेज। इज इट क्लियर? ओके बच्चों, ये हो गया आपका मैच्योर एम्ब्रियो सैक। अब बात करेंगे कैसे एंटर होगा पॉलन ट्यूब, कैसे यहाँ पे आगे प्रोसेस होगा, बट 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए। हाँ, फ्लॉयडी की बात कर लेते,
जो प्लॉइडी वाला यहाँ पे टेक्निकल ट्रिकी क्वेश्चन है, दैट इज n+n प्लॉइडी ऑफ सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल की प्लॉइडी क्या होगी, n+n। उसको मैथ मत लगाना, 2n नहीं होता है n+n बायोलॉजी में। सिंपल, जो गलती कर सकते हैं वो हम बताते हैं, अभी अटेंटिव होके बस सुना करो। तो प्लॉइडी क्या होगी बेटा, n+n। इज इट क्लियर? बाकी सब आपको पता है, माइटोसिस हो रहा था, n n n n n n। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बहुत ज्यादा सज रहा है, रंगोली बन गई है थोड़ा। तो यहाँ पे सेल कौन सी है बेटा, सिनर्जिड्स। नंबर में कितनी, 2। क्लियर? एंटीपोडल नंबर में 3, 3 नंबर। सेंट्रल सेल नंबर में 1। एग सेल नंबर में 1। इतना क्लियर? अब फटाफट देखो इनकी प्लॉइडी क्या रहेगी। ये मेगास्पोर से ही माइटोसिस करके बनी है, तो इसकी प्लॉइडी n, इसकी प्लॉइडी n, इसकी प्लॉइडी n। गलती कहाँ होगी, सेंट्रल सेल में। इसके पास 2 न्यूक्लियस है लेकिन वो फ्यूज नहीं है, दैट्स व्हाई प्लॉइडी इज n+n। ओके, फटाफट नोट डाउन कर लो। प्लांट किंगडम में भी इतनी बात बताई हुई थी, जस्ट किस तरीके से ये मूवमेंट होता है, किस तरीके से अरेंजमेंट होता है एंटीपोडल सिनर्जिड का, वो नहीं पढ़ा था। आपको पता है एग के साथ जो सपोर्टिव सेल होंगी वो सिनर्जिड सेल्स होती हैं। ये न्यूट्रिशन में हेल्प करती हैं। ये बाहर से, मतलब जो आपका इसके माइक्रोपाइलर एंड के बाहर टिश्यू है वहां से न्यूट्रिशन लेने में हेल्प करेंगी। पॉलन ट्यूब जब एंटर करेगा तो उसको एंटर कराने में हेल्प करेंगी, डायरेक्शन देंगी कि हाँ पॉलन ट्यूब भैया तुम इधर से एंटर करो, यहाँ पे एग है। समझ में आया? क्लियर है बेटा? चलो वेरी गुड, आई होप क्लियर हो। नहीं क्लियर होगा तो भी पूछोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर, ये वाला जो आपको बुक में दिया हुआ है, इसकी लेबलिंग ध्यान में रखनी है, इसकी प्लॉइडी ध्यान। प्लॉइडी में बार बार रिपीट करती हूँ क्योंकि वही क्वेश्चन आपको अब सॉल्व करो, सीधे जाओ पीवाईक्यूज में। पीवाईक्यूज एक्सरसाइज 3 मॉड्यूल की, और वहां पे जाके देखो, इसके बेसिस आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे प्लॉइडी के बारे में, न्यूसेलस की प्लॉइडी, एंटोपोडल सेल की, सेंट्रल सेल की। तो चलो नाम देख लेते हैं, बताओ। सिनर्जिड है, एंड कौन सा, माइक्रोपाइलर। एंटीपोडल है, एंड कौन सा, चैलोजल। ओके, 2 पोलर न्यूक्लियाई कहाँ रहेंगे, सेंट्रल सेल के पास। सिनर्जिड नंबर में 2, एग नंबर में 1, सेंट्रल सेल नंबर में 1, 2 पोलर न्यूक्लियाई इनसाइड द सेंट्रल सेल। एंटीपोडल सेल नंबर में 3। पास तो नहीं हो रहा, ऑब्वियसली नहीं हो रहा होगा, ये तो आधा एम की पता ही है, तुम लोग अब एडजस्ट हो चुके। तो एन 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 n+n, इतनी सी कहानी है। ये n+n को बस मार्क करके रखो, और आई नो कि तुम लोग इसको गलत नहीं करोगे, अपना दिमाग मत लगाना, बस दोनों को फ्यूज मत करा देना। ठीक, वो ट्रिप्लॉइड कैसे होगा, n+n+n, जब वहां पे फ्यूजन होता है, वहां पे फ्यूजन हो जाएगा, देन इट बिकम्स ट्रिप्लॉइड। अभी यहाँ फ्यूजन नहीं हुआ है, नहीं इनके चारों तरफ सेल वॉल सेल बन रहा है। ओके, और सिनर्जिड और एग को एक साथ में क्या कहते हैं, किसी को याद है? व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी गिवन फॉर द सिनर्जिड प्लस एग? सिनर्जिड सेल्स प्लस एग सेल टुगेदर कॉल्ड व्हाट? रिप्लाई, टाइम ओवर, रिप्लाई सुनो, इससे ज्यादा टाइम नहीं देता। एग अपरेटस, अब याद आया तो कोई बात नहीं, ट्रेन निकल चुकी है। चलो आगे बढ़, ये तो हो गया महासमुंदर आपका। अच्छा ये वाला है फाइनल इमेज, एक मिनट, ये डेवलपमेंट का था। ओके, चलो ये है आपका फाइनल इमेज जो दिया हुआ है, बढ़िया है, इसमें तो सारी लेबलिंग दिख रही है। फिलिफॉर्म एपरेटस का नाम भी आ गया, ये भी देख लो आप। फिलिफॉर्म अपेंडिसेस, फिलिफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड सेल के पास होता है, एग सेल के पास नहीं होता है। जो गलती नहीं करनी है वो हम बार बार रिपीट करते हैं। Egg cell doesn't have filiform apparatus. It is present in synergid cells, which helps in nutrition and for the direction of entry of pollen tube.
देन आपको एग सेल दिख रहा है, पोलर न्यूक्लियाई दिख रहा है, सेंट्रल सेल दिख रहा है, एंटीपोडल सेल्स दिख रहे हैं, चैलोजल एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे एग एपरेटस दिख रहा है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। एम्ब्रियोसाइट यही क्या है आपका? फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, क्या बोलेंगे इसको? एम्ब्रियोसाइट। ओके बच्चों, parts of the ovule showing a large megaspore mother cell, a dyad and a tetrad of megaspore, B, 2, 4 and 8 nucleated stages of embryo sac, हाँ देखा तुम लोगों ने, and a mature embryo sac, C, a diagrammatic representation of mature embryo sac। हो गई इतनी कहानी। अब हम एक जो इमेज दिखाए थे उसमें मैंने बोला था अब इसकी लेबलिंग को रहने दो क्योंकि तुमने डेवलपमेंट नहीं पढ़ा है, तो चलो इस इमेज की भी लेबलिंग को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। चैलोजल एंड करेक्ट। इंटुगमेंट कहाँ नहीं प्रेजेंट होता है? माइक्रोपाइलर एंड पे। दोनों एंड क्लियर है, एक स्टेडियम है, स्टेडियम के दो एंड है, पोलैरिटी होगी फिर, ठीक है। फ्यूनिकल जो प्लेसेंटा से अटैच करके ओवरी वॉल पे ओव्यूल को अटैच करेगा। हाइलम जो फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में स्ट्रक्चर रहेगा, मेनली वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हाइलम। एंड देन टिश्यू जो रहेगा आपका जो इंटुगमेंट के साथ पैरेलली मूव करेगा, वो स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर को आप जरा जरा आगे चल रहे हो तो उसका नेम चेंज हो रहा है, रेफे। ये थी हमारी किनारे की कहानी। देन हमारे इंटुगमेंट थे, इंटुगमेंट, इंटुगमेंट से घिरे हुए सेल, इंटुगमेंट ने जिसको घेरा था दैट इज न्यूसेलस। ओके, ये हमारी पहले की कहानी थी ओव्यूलर स्ट्रक्चर में। अब सेंटर में था मेगास्पोर, डिवाइड करने से, मेगास्पोर मदर सेल के डिवाइड करने से बना था, उसी के अंदर डेवलपमेंट हुआ और आपके एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड सेल, एग एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये स्ट्रक्चर फॉर्म। ओके, वेस्कुलर स्टैंड वो सप्लाई जो आपका जाइलम फ्लोएम वाला सप्लाई इनको भी चाहिए ना, उसके लिए स्टैंड्स होते हैं। यहाँ समझ में आ गया सबको? सभी रिप्लाई करना जरा, इज इट क्लियर? अब एक मैंने ये लगा दिया है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, कहानी सुना दी है, 2 बार 3 बार हो चुका। अब आप बस इसको देखो, स्क्रीनशॉट लो, बनाने का मन करे बना लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आता है न्यूक्लियाई कैसे मूव कर रही है, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे चलो एक बार देख लो, एम्ब्रियोसैक मदर सेल है, मतलब मेगास्पोर मदर सेल कह लो या एम्ब्रियोसैक मदर सेल, ये भी टर्मिनोलॉजी पकड़ लेना। अब एम्ब्रियोसैक की मम्मी कौन थी इसमें? मेगास्पोर मदर सेल, ठीक। उसके डिवाइड करने से मेगा स्पोर बने थे, तो मेगा स्पोर में एक मेगा स्पोर ग्रो कर रहा था, बाकी सभी डिजनरेट हो गए। जो ग्रो किया वो नरिशमेंट यूज करता गया एंड डेवलपमेंट करता गया, और न्यूक्लियस क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स बिगड़ेगा, इसलिए न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। ये कैरियोकाइनेसिस का प्रिंसिपल है। ओके, कैरियोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड किया बाय द मीनिंग ऑफ माइटोसिस, और दोनों नियरेस्ट एंड दोनों एंड की तरफ वो मूव करने लगेगा। मूव किया, आगे मूव करके फिर माइटोसिस किया, तो दोनों दो दो सेल में कन्वर्ट हो गए। ओके, फिर माइटोसिस हुआ, 4 4 सेल में हो गए, एंड 3+1 अरेंजमेंट, ये भूलना मत, 3+1 अरेंजमेंट मतलब 3 एंड पे, 3 एंड पे, एंड 1 सेंटर में आ जाएगा दोनों साइड से, तो 1 सेंटर में आए, 2 पोलर न्यूक्लियाई बन गए। ओके, एग को ओवम भी बोलते हैं, पता है हमें, फीमेल गैमेट भी बोलते हैं, ये भी पता है। 2 सिनर्जिड्स हैं एंड 3 एंटीपोडल हैं, एक सेंट्रल सेल है। हमारी टोटल 8 सेल्स हो गई, सॉरी 7 सेल्स हो गई, 8 न्यूक्लियाई हो। मैच्योर एम्ब्रियोसाइट, female gametophyte, just before fertilization, 7 nuclei present, 6 are haploid, 1 is diploid, this statement is incorrect। इसलिए हम कहीं से कुछ लेते हैं तो पूरी चीज तुम्हें देख के बताते हैं। दिस इज n+n, डिप्लॉयड नहीं बोलते इसको। समझ में आ गया बच्चा? सारी बुकों को आंख बंद करके नहीं फॉलो करना होता है। अब ये डिप्लॉयड लिख लोगे तो क्वेश्चन गलत हो। इज इट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब ये रियल इमेज है, रियल इमेज है, माइक्रोस्कोप से स्कैनिंग करने के बाद देखी जा रही है, तो आपको इसमें दिख रहा है, अब ये पढ़ने वाले समझ जाते हैं, एग एपरेटस, पोलर न्यूक्लियाई,
एंटीपोडल्स, ठीक है, ये अरेंजमेंट दिख रहा है, एंड देन एंटीपोडल, पोलर न्यूक्लियाई, एग apparatus, इस तरीके से आपको पूरा एक इमेज दिख, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस। ध्यान से देखोगे तो ये डायाड कंडीशन, ये टेट्राड कंडीशन, इस तरीके से आपको समझ में आएगा, बट उतना भी आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, फिर से एक ओवरव्यू है पूरा, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। आर्चिस्पोरियल सेल याद है, आर्चिस्पोरियल सेल, प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल, कुछ प्रिमोडियम रहेगा, ओव्यूल प्रिमोडियम, जहां से डेवलपमेंट स्टार्ट होना है, आप इसको बोल सकते हो प्रिकर्सर, और वहां से फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड की, स्पोरोजिनस सेल्स बनेंगी, एंड प्राइमरी पैराइटल सेल्स बनेंगी, एंड देन डिवीजन स्टार्ट होगा, हैप्लॉइड मेगास्पोर, मदर सेल, यहाँ पे एक ही मदर सेल डेवलप होगी और वो मेयोसिस करेगी, माइक्रोस्पोर की तरह हर मदर सेल नहीं कन्वर्ट हो जाएगी, और क्योंकि न्यूसेलस को सप्लाई पहुंचानी है, प्राइमरी पैराइटल सेल से न्यूसेलस डेवलप हो जाएगा, एंड आपका वहां पे एक स्ट्रक्चर सेंटर में आ जाएगा, मेगा स्पोर बनेगा, मेगा स्पोर देन मॉडिफाई करेगा, माइटोसिस करेगा, 1 2 3 माइटोसिस, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, देन टोटल माइटोसिस कितनी हुई, 8। क्लियर, देखो कहाँ से कराए हम, ये है सी डी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एंड फाइनली 8 सेल स्ट्रक्चर, 8 सेल के बाद 3+1 मूवमेंट, सेंटर, एंड देन फाइनली आपका मैच्योर एम्ब्रियो sac. चलो, लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो sac इन अ लिटिल मोर डिटेल। जो पढ़ लिया आपने, अब एनसीईआरटी मार्क कर लो। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली underlying to form two nuclei which moves to opposite poles, forming the two nucleate embryo sac. फर्स्ट माइटोसिस से जो एम्ब्रियो सैक बनेगा वो टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक होगा, क्योंकि वहां बेटा साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, वहां सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, दैट्स वाई एक सेल के अंदर, एक फंक्शनल मेगा स्पोर के अंदर 2 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर रहेंगे। तो एकदम लाइन को क्लियर, जैसे कहते हैं ना कि जूस निकाल के इसको दिमाग में बैठा लो, वैसा। 2 मोर सिक्वेंशियल माइटो, लगातार कंटिन्यूअस माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, टोटल कितना हो गया 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो ये मत सोचना कि 2 ही होता है। 2 more sequential mitotic nuclear division results in the formation of the 4 nucleate and later the 8 nucleate stages of the embryo cell. मार्क कर लो इसको, 8 nucleated. It is of interest to note that these mitotic divisions are strictly pre-nuclear, क्योंकि साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही थी ना बेटा, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, डिवीजन भी लिख लो यहाँ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, डिवीजन यहाँ पहले लिखा हुआ है, pre-nuclear, that is nuclear divisions are not followed immediately by cell wall formation. बेटा देखो मैंने इटैलिक्स कर दिया है, आप भी अंडरलाइन करो, कोई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं ऐसे कंडीशन को। क्लियर है? ओके, क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़े। After the 8 nucleate stage, cell walls are let down, leading to the organization of a typical, ये डायरेक्ट पूछेगा आपको, पार्शियल डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक पूछेगा, तो आपको इससे पहले के सारे स्ट्रक्चर कहाँ पे आएंगे, पार्शियल डेवलपमेंट को शो करते हैं। क्लियर? और जब टिपिकल बोलेगा तो टिपिकल के लिए आप यहाँ पे मजे से लिख लो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। ये कभी भूलना नहीं है बेटा, ये सब क्वेश्चन नहीं गलत करते हैं अच्छे बच्चे। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, देख लिया आपने, 2-3 बार बता दिया मैंने भी। 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls. 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell wall. कौन से? Synergid, egg and antipodal cells. Into cells, the remaining 2 nuclei called polar nuclei are situated below the egg apparatus in the guard central cell. तो ये भी ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछा जाएगा पोलर न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट होता है,
उसकी सेल वॉल बनी क्या, नहीं, वो तो ऑलरेडी एम्ब्रियो सैक बनाने वाला जो स्ट्रक्चर था उसी के अंदर है। ओके, there is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac. Three cells are grouped together at the micropylar end and constitute the formation of egg apparatus. Egg apparatus in turn consists of two synergids and one egg cell. Mark करो. The synergids have special cellular thickening, underline करना, at the micropylar tip called filiform apparatus, which play an important role in guiding the pollen tube. बोला ना मैंने भैया pollen tube भैया हम इधर हैं बताने के लिए. Into the synergid. Three cells are at the callosal end and are called antibodies. ठीक है. The large central cells, as mentioned earlier, has two polar nuclei. Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity, though 8 nucleated, is 7 cell. ओके, फिर से देख लो स्ट्रक्चर, भूलना नहीं है कुछ आपको. एंड याद रखना है, चैलोजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड, सिनर्जिड, फिलिफॉर्म एपरेटस, पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, एग सेल. और हम एक वार्निंग दे दें, ये इमेज जब भी आती है ब्लैक एंड व्हाइट आती है और यहाँ के लेवल नहीं समझ में आते हैं तो आपको ये लेवल अच्छे से खुद ही ध्यान में रखना है कि क्या है यहाँ पे. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको लेवल करना है. ठीक है, वो वहां पे आपको दिखेगा नहीं कि फिलिफॉर्म पे एरो है कि सिनर्जिड पे है कि कहाँ पे एरो है. तो आपको पता है नीचे वाला लेवल ही फिलिफॉर्म का था, बस उसको क्लिक करो, आगे बढ़ो. ओके, वेरी गुड. चलो, टिल नाउ व्हाट वी नो, क्या क्या हमने पता कर लिया. मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पॉलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक. पॉलन ग्रेन क्या हो गया आपका, मेल गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट है तो प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड. एम्ब्रियो सैक आपका क्या हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट है तो प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड. ओके बच्चा, as both types of gametes are non-motile. मार्क करना, दिमाग में रखना, ये लिखा हुआ नहीं है, एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं है. ठीक है, नॉन मोटाइल तो यहाँ पे जुइडोगैमी होगी क्या, जुइडोगैमी होगी क्या, जुइडोगैमी नहीं होगी. वेरी गुड. ओके, जुइडोगैमी के लिए स्विमिंग आनी चाहिए. किसको, गैमेट्स को. कौन सा गैमेट, मेल गैमेट. कहाँ स्विम करके जाता है, फीमेल गैमेट के पास. एंथ्रेजोइड्स रिलीज होते हैं एंथ्रीडियम से, कहाँ जाते हैं, आर्चिगोनियम. अब मेरे को क्या, मैं तो बड़बड़ बड़बड़ बोल दूंगी, तुम्हें कितनी चीजें याद है वो देखो. क्लियर. तो यहाँ जियोडोगैमी की नीड ही नहीं है, हो ही नहीं सकती है, वाटर पे डिपेंडेंट नहीं है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म. तो प्रोसेस कौन सी होगी, साइफोनोगैमी. दैट्स व्हाई एडॉप्टेशन क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन ट्रैवल करें, पॉलिनेट हो और देन वो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन करें, बढ़िया जान ले कि हाँ एक ही स्पीसीज के फ्लावर पे हम पहुंचे हैं, जिसका हम पॉलन ग्रेन है उसी की ये स्टिग्मा है. और उसके बाद वो पॉलिनेशन के बाद वहां पे फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो. तो ट्यूब का फॉर्मेशन, साइफन का फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई जो प्रोसेस है वो साइफनोगैमी होगी. और एडिशनल इंफॉर्मेशन फिर से रिपीट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन जिम्नोस्पर्म, ये गलती नहीं करना, फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड और टेक्स प्लेस इन जिम्नोस्पर्म. ओके बच्चा, जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता था वो सिर्फ और सिर्फ विंड पॉलिनेशन था. विंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे आपके पॉलन ग्रेन में. कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, प्लांट किंगडम में देखना. ओके, क्लियर है. तो ये तो आपको बैकग्राउंड में इतनी नॉलेज रखनी, कंपैरेटिव एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म. हाउ इज दिस अचीव, व्हाट इज जो फ्यूजन में. As both types of gametes are non-motile, they have to be brought together for fertilization to occur. क्या होगा, इसका आंसर है ये साइक्नोगैमी. Pollination is the mechanism to achieve this objective. अच्छा, इसका आंसर है pollination. Pollination के बाद साइक्नोगैमी. फर्स्ट दिस, सेकंड साइक्नोगैमी. ओके बच्चा, इतनी बात क्लियर है.
ओके गुड। अब एक टर्म लिख लो जो इस तरीके का पूरा डेवलपमेंट हुआ। इसके लिए एक टर्म, एक क्वेश्चन आया था एक बार एम्स में, मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम। एक मेगा स्पोर से हुआ ना, मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट रिपोर्टेड इन, ये टर्म याद रखना। और ये जो आपने पूरी कहानी सुनी अभी एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट की, दैट इज मोनोस्पोरिक पॉलीगोनल टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म। किसी को याद है? चलो चल छोड़े। ओके बच्चे, इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो अब अगले आपका क्या चलेगा स्टेप? पॉलिनेशन चलना चाहिए था, चलेगा भी, आज ही मैं ले लेती, पर थोड़ा सा कुछ अर्जेंसी आ गई है इसलिए लेक्चर यहीं ओवर करती हूँ मैं। ठीक है बच्चा, और कल मैं करूंगी ट्रैवल।